everyone, welcome to another vlog of Pia Diaries. It's basically a Sunday vlog. तो आज संडे था इसलिए लेट उठी हूँ मैं। अभी तो बज रहे थे 7:30 और तो मैं उठ के ना सीधे छत पे आ गई हूँ क्योंकि नीचे मुझे मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। बट ऊपर जब मैं आई ना तो पूरे में हवा तो चल रही थी बट ह्यूमिडिटी बहुत थी। तो अभी मैं ना एंशियंट हिस्ट्री रिवाइज़ कर रही हूँ यहाँ पे। पर ह्यूमिडिटी की वजह से ना पढ़ाई में यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, तो फिर थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा घूमती हूँ और फिर से मैं नीचे चली जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा, पता नहीं क्यों हवा चल रही है, पूरे में बादल है, इस वजह से ह्यूमिडिटी है। और आज ब्रेकफास्ट में है फ्राइड राइस, जो कि मैंने घर पे खुद ही बनाए थे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। आज टेस्ट है ना, तो मैं सोचती हूँ जितने जल्दी मैं ये सारे काम जल्दी ख़त्म कर लूँ वो अच्छा है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में देती हूँ क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हफ्ते भर जो भी पढ़ रहे हो वो कितना आपको याद रहता है ना, तो वो टेस्ट के चक्कर में वो सारी चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाती हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो अभी मैं फिर से एंशियंट हिस्ट्री रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं पूरा एंशियंट हिस्ट्री रिवाइज़ करना है, इसलिए इट विल टेक सम टाइम, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रही हूँ यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री को। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है तो मैं इसे पूरा रिवाइज़ करके ना फिर मैं इस सब्जेक्ट को रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं न्यू सब्जेक्ट अपना उठाऊँगी। तो फिर ना इसको जैसे अभी मैंने इसको फुल्ली रिवाइज़ एक बार कर लिया और अभी टेस्ट के चक्कर में तो ये आधा आधा रिवाइज़ होता ही है। तो एक हर महीने में एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज़ करूँगी ताकि जितनी भी चीज़ें हैं इसमें वो मुझे ज़्यादा टाइम के लिए मेमोराइज़ रहें। क्योंकि क्या होता है इसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जो वर्ड यूज़ होते हैं वो बहुत ही, जैसे कि साउथ इंडियन हिस्ट्री जो है ना, संगम लिटरेचर, दैट इज़ क्वाइट टफ बिकॉज उसके नाम सदर्न हिस्ट्री पे बेस्ड है। सदर्न साइड में जिस तरीके के नाम होते हैं ना डिफरेंट होते हैं, एक नॉर्दर्न के लिए थोड़े डिफरेंट होंगे, तो वो समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे इस बार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आया था कि व्हाट इज़ वट्टाकिरुथल, कि ये चीज़ क्या होती है, और नीचे ऑप्शन दे के रखे थे। अगर लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, अगर आप रिवाइज़ किए होगे ना तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी। इतने डिफ़िकल्ट नेम है, याद तो नहीं होंगे बट अगर आपने पढ़ा होगा तो स्ट्राइक करेगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है रिविज़न। और आज मेरी जितनी भी रिमेनिंग बुक थी ना संपूर्णा की, वो मुझे रिसीव हो गई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी बुक्स थी, और यहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, मैं इसे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ बेसिकली। तो टोटल 19 का सेट है, मुझे 8 पहले रिसीव हो गई थी, तो अभी ये बच्ची जितनी भी बुक्स हैं वो मुझे आज रिसीव हो गई हैं। और पहले जो थी वो कोर बुक्स थी सारी, अब ये जो भी हैं एक्स्ट्रा बुक्स हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं, ये क्या बोलेंगे हम इसे, जो और सब्जेक्ट्स हैं उसकी बुक है। तो जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, सारी अभी जितनी भी बची थी वो सारी इसमें, तो वो मुझे रिसीव हो गए हैं। तो अब और ज़्यादा बर्डन हो गया मुझे इसको देख के, थोड़ी सी टेंशन हो गई कि ये भी बुक्स हैं अभी मुझे जो पढ़ना है। तो आई होप कि मैं जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। कितना टाइम बचा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए, जो कि 26 मई 2024 में होने वाला है, उसके लिए कितना टाइम बाकी है। चलो मैं ही बता देती हूँ, अभी प्रीलिम्स के लिए लेस देन 40 वीक्स है। सोच सकते हो 40 वीक्स से, इमेजिन करो कैसे एक वीक ख़त्म हो जाता, कोई पता नहीं चलता, कोई आइडिया नहीं लगता आपको पढ़ते पढ़ते। और अगर आप उसको ये करते रहोगे ना, कल पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा आपका। इसलिए डेली पढ़ो, डेली रिवाइज़ करो, बैकलॉग तो रखो ही नहीं जितना भी पॉसिबल है। तो यहाँ पढ़ने के बाद, टेस्ट देने के बाद, फिर मैंने आज कपड़े धुले थे तो वो उठाने के लिए छत पे यहाँ पे आई, तो मैंने देखा यहाँ पे वाइट वाले कबूतर जो कि मैंने बहुत टाइम से देखे नहीं थे, और ये ना मुझे देख के उड़ गए यहाँ से। और हम लोग के फ्लैट के जस्ट पीछे ना, ये जो व्यू मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे अंकल देखो एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं, ये जितना भी कचरा है उसको जला रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कचरा तो है नहीं, इनके यहाँ पे पेड़ ज़्यादा लगे हैं तो उसी का ही कचरा होगा, उसको आप डिकम्पोज कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट क्या करें। तो ये देखिए आज संडे है तो कितने लोग, सब लोग कपड़े डाल के रखे हैं छत पे, पूरा छत भरा है। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े उठा लेती हूँ।
फिर कपड़े उठा के फिर हम जाएंगे लंच करने, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। जब टेस्ट होता है तो सारी एनर्जी जितना भी आप खाते हो ना वो पढ़ाई में निकल जाती है, तो भूख जल्दी लगती है, मुझे जल्दी लगती है। तो आज लंच में है छोले आलू की सब्ज़ी एंड जीरा राइस, और ये कुछ तोरी की सब्ज़ी थी वो रखी थी तो वो मैंने खाई। और अभी मैं यहाँ पे ना अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट दिन का था आई गेस वो वाला करंट अफेयर छूट गया था, तो मैं वो कंप्लीट कर रही थी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं करंट अफेयर के, आज मैं बताती हूँ। देखो, करंट अफेयर का सबका अलग अलग वो रहता है कि आपको नोट्स बनाने नहीं बनाने। बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि नोट्स नहीं बनाओ, मैं बनाती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे मेमोराइज़ हो जाए वो चीज़ें अच्छे से। छोटी छोटी चीज़ें आप लिखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ होती है। बहुत सारे लोग नहीं भी बनाते हैं, मेनली वो मंथली मैगज़ीन पे डिपेंड रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मेरा क्या है, मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती हूँ, उसके साथ साथ ये जो नोट्स हैं वो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आपको करंट अफेयर में पता नहीं कहाँ से कुछ भी आ जाता है यार। इस बार का पेपर देख के ना मुझे लगा ये चीज़ है आई कहाँ से है, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं था कहीं से भी ना। तो इस वजह से करंट अफेयर के जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे कि अभी करंटली लास्ट वीक की बात है, एक लैंग्वेज है क्वी लैंग्वेज, जो जिसके लिए वो पर्टिकुलर स्टेट के लोग बोल रहे हैं कि इसको जो शेड्यूल है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो बस जैसे ये लैंग्वेज के बारे में आ सकता है पेपर में, व्हाट इज़ क्वी लैंग्वेज, KUI। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर शाम को हम लोग निकल गए, सब्ज़ी भी लेनी थी और उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा एक बेकरी तक भी गए थे। वहाँ से हम लोग ने ली क्रीम रोल खाई एंड देन हम लोग फिर सब्ज़ी लेने चले गए क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। और जब हम लोग यहाँ पे वापस आए ना, तो ये देखो एक बड़ी बिल्ली परेशान कर रही थी छोटी बिल्ली को, बेचारी डरी हुई सी, सहमी हुई सी थी। यहाँ पे बिल्ली बहुत है हम लोग की सोसाइटी में, डॉगीज़ नहीं दिखते मुझे उतने, बिल्ली बहुत दिखती हैं। तो फिर आके ना आज मैंने अपना ऑप्शनल स्टार्ट किया है। तो मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शनल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्ज़ाम में, तो बहुत ही केयरफुली आप ऑप्शनल चूज़ कीजिए। मैंने एंथ्रोपोलॉजी इसलिए लिया है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो था वो बायो था और मुझे हिस्ट्री भी अच्छा लगता है अभी, तो उसकी वजह से ना जो एंथ्रोपोलॉजी है वो कहीं ना कहीं मिक्स है दोनों का, इस वजह से मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया। और ये बहुत स्कोरिंग भी है और इसके नोट्स भी ईज़िली अवेलेबल हैं, तो इस वजह से। और आज डिनर में है, अभी मैं दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ ना, यहाँ पे पूरी रेसिपी दिखाऊंगी मैं आपको, तो जस्ट एंजॉय इट। तो ये बन के रेडी है पनीर भुजिया, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती है और इसको ना पराठे के साथ ही खाने में मज़ा आता है। तो मैंने इसके साथ बनाए पराठे और पनीर भुजिया। आहा, मज़ा आ जाता है इसको खा के। और फुल ऑफ प्रोटीन है ना। इसमें टमाटर बहुत महंगा है तो एक ही टमाटर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो बस मैं अभी इसको एंजॉय करूँगी। तो डिनर करने के बाद ना आज मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ। स्किन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, तो मैं यहाँ पे शीट मास्क लगाने वाली हूँ। तो ये जो शीट मास्क था ये कोरियन ब्रांड का था और मीरा बेला करके था कुछ, मुझे ज़्यादा नहीं पता स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए मैं उनके बारे में आपको ज्ञान भी नहीं दे सकती। तो वो शीट मास्क लगा के प्लस मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ ये बुक उठा के पढ़ने के लिए, जो कि है क्रैकिंग
एग्ज़ाम के IPS ऑफिसर, उनका नाम भूल गई मैं, कोई बात नहीं। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने और बढ़ाया। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ना, इतना बोलने की क्या ज़रूरत है ना। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको कुछ नहीं पता, तो एक बार ये बुक मंगा के आप पढ़ लीजिए तो आपको एक बेसिक आइडिया है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना तब मैंने ये बुक मंगाई थी। तो एक ये गाइडेंस देता है पूरी तरीके से, यूट्यूब पे सब जगह पे है, बट अगर आपको पढ़ना है तो आप ये भी बुक मंगा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगी, आपको भी लग सकती है। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक